नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो यूके के जिनके वीज़ाज़ स्टूडेंट के रिफ्यूज़्ड हुए हैं, जहाँ उन बच्चों के लिए जिनके यूके के जो स्टूडेंट वीज़ा रिवोक हो चुके हैं, जहाँ वो बच्चे जिन्होंने अपना डिपेंडेंट वीज़ा स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा डालना था, जहाँ जिन बच्चों का स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है। ये 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो काम करने जा रहा हूँ कि जो आज की हिस्ट्री में किसी ने किया नहीं होगा। एफर्ट मैं फिर बता दिया कि मैं अपना कर्म करता हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर। रिज़ल्ट है आई विल रिज़ल्ट ऑन द हैंड्स ऑफ गॉड। उसका जो रिज़ल्ट है मैं भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ कि मैंने अपना कर्म कर दिया है, मैंने अपना वर्क कर दिया है, तो रिज़ल्ट है वो अभी अपना परमात्मा हमें प्रोवाइड करेगा। तो ऐसी जो चीज़ है पूरी हिस्ट्री में इस इंडस्ट्री की किसी हिस्ट्री ने नहीं की होगी जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें वही कर सकते हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज है या ज्ञान है। हाँ, जिन लोगों ने सिर्फ वीज़े दिखा के आपको टोपियाँ ही पहनानी है वो तो सिर्फ आपको वीज़े ही बताएंगे, लेकिन ऐसे काम वही लोग कर सकते हैं जिनको इस इंडस्ट्रीज़ में कोई नॉलेज हो। जैसे इंडिया में जब भी किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे कोई भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, भर्तियाँ जैसे चलती हैं, अगर वहाँ पे कोई घपला मिलता है तो फिर जो लोग सफ़र होते हैं, जिन्होंने बेचारों ने प्रॉपर ट्रायल दिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी रिट पिटीशन रिस्पेक्टिव कोर्ट के अंदर करते हैं। उनके अंदर ग्रुप होता है बच्चों का, किसी का 10 का है, किसी का 20 का है, किसी का 50 का है, या किसी का 100 का है, वो पिटीशन डालते हैं। इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जब कोई यूनिटी या कोई ग्रुप उसके ऊपर किसी रिस्पेक्टिव सीनियर अथॉरिटी को लिखता है तो फिर वो सीनियर अथॉरिटी उसको प्रॉपरली सुनती है। तो इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं, जो वीज़ा है इट इज़ नॉट आवर राइट, ये हमारी राइट नहीं है, इट इज़ द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द एम्बेसी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। बट अगर वो आपको एक्सप्लॉयल करते हैं, आपको शोषण करते हैं, आपको इंटेंशनली रिफ्यूज़ करते हैं, देन यू हैव ए फुल राइट टू मतलब फाइट अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। तो ये सोशल मीडिया आने के कारण हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है, क्योंकि आगे क्या था कि अभी पता नहीं चलता था कि हम लोगों को इकट्ठा कैसे करें। सोशल मीडिया आने के कारण हम अपना इकट्ठ कर सकते हैं। इकट्ठ होता है जब, तो उसको फिर प्रॉपरली सुना जाता है। अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, अगर हम 10 लोग जाकर जिसने भी कोई प्रॉब्लम की होती है तो उसके पास खड़े होते हैं, तो वो फिर प्रॉपरली आपको बिठा के सुनता है कि यार एक्चुअली इनको कोई प्रॉब्लम है, सुना जाए कि ये 10 लोग आए हैं। इसी तरीके से जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है, किनके लिए, यूके से जो सफ़र हुए हैं या इफ़ेक्टेड हुए हैं ड्यू टू इंटेंशनली जो यूके ने वीज़ाज़ रिफ्यूज़ किए हैं। तो मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू भी मैंने बताया था कि मैंने 16-17 बच्चों की डाली थी, उसमें 2 या 3 बच्चों को अलाउ होकर आया, बाकी अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर उसका जो 28 डेज़ का टाइम है, लेकिन 28 डेज़ हो चुके हैं, अभी तक हमारे पास डिसीज़न नहीं आया, अभी आगे हम क्या करें, मतलब अभी हमें वेट करनी चाहिए। हाँ, ड्यू टू उनके पास रश है, अभी केसेस में 2-2 महीने लग रहे हैं जिन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डाली ही थी। तो अभी आज की डेट में हमें उन सब बच्चों की सपोर्ट चाहिए। अगर आप रियली एक रियल स्टूडेंट हैं, आप रियली यूके से आपका वीज़ा इंटेंशनली रिफ्यूज़ किया है यूके ने, तो आपको एक बड़ी रिलीफ क्राउन इमिग्रेशन प्रोवाइड कर सकती है, उसमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रही है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, और उसकी कॉपी वहाँ की जो होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल को डालेगी, और साथ में होम ऑफिस जो यूके वीए है उसको डालेगी, और साथ में जो भी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज हैं यहाँ पर, चाहे वो दिल्ली के अंदर है, चाहे मुंबई में है, व्हाट्सअप हैवर लोकेशन पे हैदराबाद, उसके अंदर सारी कहानी एक्सप्लेन करेगी। बट मुझे कम से कम 200 बच्चों का डाटा चाहिए, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम से कम 200 स्टूडेंट करेंगे जो इस स्टूपिड थिंग से सफ़र हुए हैं, जो यूके ने अभी इनोसेंट स्टूडेंट के साथ की है। और साथ में एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, वो आज तक कभी आपके एजेंट ने ना तो सोची होगी, ना ही कभी उसके सोच में आई होगी। उन्होंने
आपके वीज़ा तो टॉप प्रायोरिटी में, सुपर प्रायोरिटी में तो अप्लाई करवा दिए, क्या आपके कंसल्टेंट ने कोई एफर्ट किया कि जो आपका वीज़ा उसने प्रायोरिटी में या सुपर प्रायोरिटी में अप्लाई किया था, लेकिन उसका डिसीज़न विदिन उतने टाइम फ्रेम के अंदर आया नहीं है? मतलब अगर अप्लाई करते हैं विदिन 2 वर्किंग डेज, विदिन 3 वर्किंग डेज में आना चाहिए, लेकिन उसका डिसीजन 1 महीने के बाद आ रहा है। क्या आपके वो कंसल्टेंट ने रिस्पेक्टिव बीएफएस या एम्बेसीज को लिखा है रिफ़ंड के लिए कि मुझे रिफ़ंड दिया जाए, क्योंकि मेरा जो केस है नॉर्मल में प्रोसेस हुआ है? बहुत सारे बच्चों के लाखों रुपए, 1,30,000 सुपर प्रायोरिटी की फ़ीस थी, वो फर्स्ट मतलब 1,30,000 सिर्फ एम्बेसी फीस थी, उसकी भी किसी एजेंट ने हिम्मत नहीं की कि बीएफएस को या एम्बेसीज को एक लेटर ही लिख दे कि हम एक लेटर ही लिख दें कि हमने तो सुपर प्रायोरिटी में अप्लाई किया था, लेकिन आपने जो डिसीजन है वो तो आपने 1 महीने में दिया है, इसलिए आप मुझे रिफंड करें। एटलीस्ट लिखो तो सही कुछ। पर किसी ने नहीं लिखना है, उनको तो सिर्फ पैकेज बेचने हैं या वीज़े दिखाने हैं। और हमारा एक ऐसा चैनल है जो फैक्ट बताता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में, जर्मनी के बारे में वीडियो डाली थी। जर्मन के अंदर जो कॉलेज अभी उनका एक आया था अभी स्कैम, कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बंद हुई है और बच्चों ने वीज़ा लेने की कोशिश की है फेक डॉक्यूमेंट लगाकर। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया। इसी तरीके से स्वीडन का जो अभी हैपनिंग हुई है, कौन सी जनवरी फरवरी इनटेक की, उसके भी मुझे 5-6 फ़ोन आ चुके हैं जिन लोगों ने, जिन कंसल्टेंटों ने बच्चों के वहाँ पर स्वीडन एम्बेसी में वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं या एडमिशन्स अप्लाई किए हैं फेक डॉक्यूमेंट लगाने के बाद। अभी उनको इंटरव्यू कॉल की है रिस्पेक्टिव किसने, स्वीडन एम्बेसी ने यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो अभी वो बच्चे अफ्रेड है, सर हम इंटरव्यू देने जाएँ या ना दें, हमें फ़ोन कर रहे हैं हमारी वीडियो देखने के बाद। तो देखो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, फिर हमें ढूंढते हैं, फिर क्राउन वाले मिलते हैं कि अभी क्राउन वालों को मिलते हैं कि वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। तो आज जो मैं करने जा रहा हूँ, या जो अभी मैं आने वाले टाइम में करूँगा, उन बच्चों के लिए, किन बच्चों के लिए, जिनके यूके के स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, या यूके के स्टूडेंट कि जो उन्होंने अपने वीज़ाज मिल गए थे, रिवोक हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, या वो केसेस जिनके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं यूके के, वो इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्योंकि मुझे कम से कम 200 बच्चों का मिनिमम डाटा चाहिए। आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद मैं फर्दर इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, वो अभी हम किस तरीके से रिस्पेक्टिव जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताई है, चाहे वहाँ की मिनिस्ट्री है, होम अफेयर है, चाहे यहाँ की रिस्पेक्टिव एम्बेसी है, चाहे वहाँ के यहाँ पीएम है बोरिस जॉनसन, चाहे वहाँ की जो होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल, सबको हम लिखेंगे, अपनी सिचुएशंस के बारे में बताएंगे कि यूके एम्बेसी अभी क्या ब्लंडर मिस्टेक कर रही है, जिसके कारण जो हमारे इनोसेंट स्टूडेंट वो फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली सफर्ड हुए हैं। तो उसके ऊपर मुझे यकीन है 90% से 95% कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर होगा। जहाँ तो उनको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे कि जहाँ तो आप टोटली ऐसे जो वीज़े हैं प्रमोट ही मत करो हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी लाखों की फ़ीसें वहाँ पर बच्चों की फंस चुकी हैं और बच्चों का टाइम कितना वेस्ट हुआ है। इसी तरीके से इटली का भी मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी, उसके अंदर भी मुझसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, मुझे 150 बच्चों का डाटा चाहिए और आज की डेट में 125 बच्चों ने ऑलरेडी मुझे ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो उसकी भी मैं रिप्रेजेंटेशन बहुत जल्द यहाँ पर रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में और रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को लिखने वाला हूँ। इसके अंदर हम यहाँ की गवर्नमेंट की भी हेल्प लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट की, ताकि इनको भी लेसन आए, इनको भी पता चले कि हमें इनोसेंट जहाँ जो रियल स्टूडेंट हैं उनको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ अगर नेक्स्ट टाइम क्या है कि जो बच्चे बेचारे फिर गलत एजेंटों के ट्रैप में फंस रहे हैं, वो भी अवेयर हो जाएं कि नेक्स्ट टाइम वो वीज़ा ही ना अप्लाई करें, कि इन्होंने वीज़ा देना ही नहीं है, और एम्बेसी भी बच्चों की फाइलें ना एक्सेप्ट करें स्टूडेंट्स की कि नहीं जी हमने तो वीज़ा देना नहीं, हम वीज़ा नहीं दे रहे हैं। वो तो एक बात हो गई, या लिख कर लगा दें नोटिस बोर्ड के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, दे डू नॉट नीड द इंडियन स्टूडेंट्स, ताकि लोग बेचारे सफ़र ना हों।
उनके पैसे ख़राब ना हो, उनका टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन, मैं फिर बताऊं, एक एक सेमेस्टर, एक एक साल ऑनलाइन कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो वो बेचारे अभी सोच रहे करें तो करें क्या। इसी तरीके से यूके के बारे में मैंने बताया था कि यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटी चोरी हो चुकी हैं, जिनके 10-10 साल के बैन लगे हुए हैं, उनको कहते हैं हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। और साथ में जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, उनको भी अभी आंखें दिखा रही हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ कि अभी हम एक एक सेमेस्टर की फ़ीस वापस नहीं करेंगे। तो इसके अंदर किसका फॉल्ट है? क्या स्टूडेंट का फॉल्ट है? क्या एजेंट का फॉल्ट है? क्या यहाँ की एम्बेसी का फॉल्ट है? क्या वहाँ के जो यूके वीए उनका फॉल्ट है? वो ही हमने निकालना है इस अपील के थ्रू, इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और मैं पूरी जो मेरा अपना नॉलेज है वो सारे का सारा उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा, विद आपके 200 सिग्नेचर करके उनके पास भेजूँगा। फिर उनको बताऊंगा कि अभी बताइए। तो फिर जब 200 बंदों के सिग्नेचर होकर किसी एम्बेसी में या किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, तो वो 10 बारी सोचते हैं कि अभी करे तो करे क्या इसके ऊपर। तो ऐसी चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ, तो इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। आप इमीडिएटली, अगर आप इन चीज़ों से सफ़र है, आपका यूके का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड है, या आपका यूके का वीज़ा स्टूडेंट ऑलरेडी रिवोक हो चुका है, या आपका स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है, तो आप इन चीज़ों से सफ़र हैं, तो आप इमीडिएटली हमारा जो लिंक, जो व्हाट्सअप का ग्रुप का मैंने जो क्रिएट करने जा रहा हूँ, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है उसमें ज्वाइन करें। और मुझे 200 लोगों की सपोर्ट चाहिए, तभी मैं इसके ऊपर फाइट कर पाऊँगा। अभी ये आ जाता है कि क्राउन वालों का क्या इंटेंशंस हैं, क्योंकि लोग ऐसा भी लिखते हैं, कई लोग कमेंट्स डालते हैं, यार एम्बेसी से कैसे फ़ाइट करेंगे, फलाना क्या करेंगे। आपका राइट है, क्योंकि हमारे लिए ही, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पर उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, एम्बेसीज खोली हुई हैं। अगर वो हमें, अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ करती हैं, हाँ फेक वालों को तो आपने बैन लगा दिया, नहीं दे रहे हैं वीज़ा, अंडरस्टूड कर लिए, जो जेन्युइन है तो उनको तो दो, उनका क्या कसूर था। इसीलिए हम प्रॉपरली इनके साथ फाइट करेंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अभी आ जाती कहानी नेक्स्ट कि क्राउन इमिग्रेशन ऐसा काम, बड़ा सोशल काम कर रहा है, इसको क्या इंटरेस्ट है। हाँ, इसमें मैं फिर बता दिया, मैं अपनी फ़ीस ज़रूर लूँगा। फ़ीस कब लूँगा? अगर मैं कोई रिज़ल्ट प्रोवाइड कर पाऊँगा। रिज़ल्ट मीन्स जब वहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की एम्बेसीज एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने ये गलती की है, दे आर इंटरेस्टेड टू, मतलब इनको दोबारा रीअसेस करना चाहती है इन केसेस के लिए, तो उनको वीज़ा देने के लिए अलाउ, दैट टाइम क्राउन इमिग्रेशन अपनी फ़ीस ज़रूर लेगा। वो फ़ीस हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि 200 बच्चों का ग्रुप होगा। हाँ, उससे पहले जो भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन कोई फ़ीस लग सकती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मेरा कोई स्टाफ काम कर रहा है, क्योंकि 200 बच्चों का डाटा हैंडल करना, फ़ोन करने हैं, प्रिंट निकालने हैं, रिप्रेजेंटेशन बनानी है, उसके ऊपर आपका जो ग्रुप का जो, उसमें हम आप लोगों को भी एडमिन बना देंगे, जो आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्राउन इमिग्रेशन को इतना कंट्रीब्यूशन दिया जाए ताकि वो इसके ऊपर लड़े। उसमें ये नहीं कहूँगा कि मुझे हज़ारों रुपए दें, आप अपना देख लीजिए, 500-500 हज़ार रुपया इकट्ठा करके 200 स्टूडेंट का मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होता है, वो आएगा। तो मेरी ये जो स्टाफ काम कर रहा है 2-4-5 महीने के लिए, 2 बंदे तो लगेंगे 200 बंदों को हैंडल करने के लिए, और साथ में उनके प्रिंट निकालने हैं, उनका प्लंदा पूरा बन के जाएगा डिफरेंट मिनिस्ट्री के पास, उसको देखना है, लुक आफ्टर करना है जब तक उसका कोई डिसीजन नहीं आता। तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो आप डिसाइड करेंगे, वो आपने हमें प्रोवाइड करना है। और उसके बाद आपने ही डिसाइड करना है कि अगर आपको कोई रिज़ल्ट मिलते हैं, एम्बेसी से पॉजिटिव, तो आपने क्राउन इमिग्रेशन को क्या प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके की जो चीज़ है वही कर सकता है जो टेक्निकल लोग हैं। तो अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के और भी इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को ब्राउज कर लो। इस टाइप की 600 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, रिलेटिव कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र है, तो उसको जो मैंने ये व्हाट्सअप का ग्रुप क्रिएट किया है उसका लिंक ज़रूर भेजें, ताकि वो इमीडिएटली हमें ज्वाइन करे और इमीडिएटली हम एक्शन यहाँ पर ले इसके ऊपर। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।